Wait, D is coming. So wait, this is the noble gas with the electronic configuration. Gunjot come at the right time. And Hanji Raghav, it's not your lecture. Raghav, it's not your lecture, bete. Your lecture is fourth one. So bete, this is our noble gases, and we know start from the atomic radii. देखो बेटे जनरली अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, पर ये एक्सेप्शन है, इनका हाईएस्ट एटॉमिक रेडियाई यह है। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक रेडियाई बेटे वंडरवॉल रेडियाई। व्हाट इज वंडरवॉल रेडियाई? इट इज द रेडियस बिटवीन द टू नेबरिंग एटम। ठीक है, ओवरलैपिंग से नहीं बना, इट इज द रेडियस बिटवीन टू नेबरिंग एटम का हाफ, तो इट हैज अ वंडरवॉल रेडियाई। नो डाउट अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, जो होना भी चाहिए, मगर इनका जो एटॉमिक रेडिया है अपने पीरियड में सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इनका कोवलेंट रेडियाई नहीं है या मेटालिक रेडियाई नहीं है, इनमें सिर्फ वंडरवॉल रेडिया एग्जिस्ट करता है। जो वंडरवॉल रेडियाई है वो इट इज, we know that it is a half of the distance between two neighboring atoms, two adjacent atoms। ठीक है, तो इनका अपने पीरियड में सबसे ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी, and as they have complete shell, it is very difficult for us to remove the electron from them, so they have highest electron ionization enthalpy। ठीक है, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये फुली फिल्ड है, इसलिए इनकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। सॉरी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेम विद द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एनर्जी released when an electron is added into the gaseous atom, isolated gaseous atom. So we can't add an atom to it. If we want to add the atom into it, we have to supply the energy rather than release, क्योंकि ये पहले ही filled है। किसी का पेट भरा और अगर आप जबरदस्ती खाना खिलाओगे बेटे तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसमें से रिलीज नहीं होगी। अदरवाइज एटम जो है का खाना इलेक्ट्रॉन है, जब आप किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन देते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, मगर इन केस में जो इंथैल्पी है नेगेटिव ना होके, मींस एनर्जी रिलीज ना होके एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाती है, क्योंकि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इफ यू वांट to give the electron to the noble gas। if you want to give the electron to the noble gas, you have to give the energy। So this is atomic radii, then ionization enthalpy, and then electron gain enthalpy। Now come to melting and boiling point। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका ही ज्यादा होगा जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है बेटे, बट ऑब्वियस है, इनमें तो एग्जिस्ट ही वीक वंडरफुल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, तो इनमें क्या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जब ये पहले ही इनके डिस्क्रीट एटम्स की फॉर्म में है। दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। as they are in the form of atoms, there is weak wonderful forces of attraction। ठीक है, तो इनका melting and boiling point is very much low, but down the group हमें पता है जितना मोटा होता जाएगा उतना क्या हो जाएगा, wonderful force of attraction बढ़ती जाएंगी। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता रहेगा। वैसे देखा जाए दे हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, but down the group it will increase as the atomic size will increase, and hence wonderful forces of attraction will increase। ठीक, डाउन द ग्रुप atomic radii will increase, wonderful force of attraction will increase, melting and boiling point will be increase। So next is ease of liquefaction to become a liquid।
ठीक है, लिक्विड वही जल्दी बनता है अगर आपको स्टेट्स ऑफ मैटर याद हो जिनमें फोर्सेस ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें पोलर बॉन्ड। जैसे अमोनिया को लिक्विड बनाना हमारे लिए आसान था एज कंपेयर टू ये जो गैसेस हैं, इनको लिक्विड बनाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि इनमें पहले ही वीक वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इन मॉलिक्यूल्स को पास पास लेके आना इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस। तो इनको लिक्विड में चेंज करना, वी कांट लिक्विफाई इजिली, क्योंकि इसमें फोर्सेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा वीक। ओके, नेक्स्ट इज इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन। सो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन, फ्यूजन का मतलब क्या है, किसी को मेल्ट करने की इंथैल्पी, और वेपराइजेशन का मतलब है कि जो मेल्ट हो चुका है उसको वेपर में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी। ठीक है, कितनी एनर्जी चाहिए। तुम्हें पता है वीक वॉन्डरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगेन, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पहले ही कम है, तो हीट जो चेंज इन्वॉल्व है, इंथैल्पी चेंज जो फ्यूजन और वेपराइजेशन के लिए हमें कम चाहिए। अगेन वही पॉइंट बेटे, जस्ट सी इनका साइज सबसे बड़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने जितने भी करे हैं, होता सबसे छोटा चाहिए मगर इट इज़ वेरी मच लार्ज। वाई? बिकॉज दे हैव ओनली वंडरबल फोर्सेस, वंडरबल रेडियाई, नो कोवलेंट मेटालिक और एनी काइंड ऑफ रेडियाई। ये आपको पॉइंट याद रखना चाहिए। डेल्टा एच इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इनकी हमेशा पॉजिटिव होती है। वाई इट इज पॉजिटिव? क्योंकि हमें एनर्जी लगानी पड़ती है इनको इलेक्ट्रॉन देने के लिए। ठीक है, अदरवाइज व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? इट इज एनर्जी रिलीज। नाउ आयोनाइजेशन इंथैल्पी विल बी हाई, वी कांट टेक आउट इलेक्ट्रॉन, मगर हम जिनोन में से इलेक्ट्रॉन टेक आउट करेंगे और इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी विल बी इक्वल टू ऑक्सीजन, एंड इट इज इक्वल टू ऑक्सीजन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन वी विल डू कि नील बार्टलेट को किसने कहा कि वो जिनोन के कंपाउंड्स बनाए। ठीक है, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटे अगर इस फैमिली की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई नील बार्टलेट प्रिपेयर द कंपाउंड फ्रॉम द जिनोन। ठीक, नील बार्टलेट ने जब ऑक्सीजन और पीटीएफसी को रिएक्ट किया था तो उसकी जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हो गई थी, तो उसने बाद में ये देखा कि ऑक्सीजन और जिनोन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी सेम है। अगर ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकती है पीटीएफ6 के साथ तो जिनोन क्यों नहीं बना सकती? तो जब उसने बना के देखा उससे बन गया। इसके बाद वी आर सराउंडेड विद द रिएक्शन ऑफ द नोबल गैसेस, और रिएक्शन हम सिर्फ जिनोन की करेंगे, बाकियों की नहीं करते बेटे, क्योंकि बाकियों की इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी इतनी कम नहीं होती, जिनोन की ही कम होती है, और रेडन उसके बाद रेडियो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज। हमें पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में they are very much inert, they will not react with any compound except this, and this is very important. ठीक है, 3 क्वेश्चन जो इसमें से पूछे जाते हैं, 3 like in halogens, like we have done yesterday also. One structure based question will be there from this group, और नील बार्टलेट ने क्यों करी, और to complete the reaction to form xenon डाइफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड या टेट्राफ्लोराइड, और xenon जो फ्लोराइड्स हैं उनकी हाइड्रोलिसिस पे रिएक्शन कंप्लीट करने आती हैं। ये क्वेश्चन गिने चुने हैं बेटे जो नोबल गैसेस में से आने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि xenon के कंपाउंड्स हमने बनाए क्यों, हालांकि xenon गैसेस किसी के साथ कंबाइन नहीं होती। हुआ क्या कि 1962 में नील बार्टलेट ने ऑक्सीजन और पीटीएफ6 को, वी डोंट नीड दैट, रिएक्ट किया तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन होगी, मींस O2 पॉजिटिव बन गया और पीटीएफ6 नेगेटिव बन गया, मतलब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन चले गए।
अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन चले गए, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो गई, तो नील बार्टलेट ने इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखी। जब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखी तो इट इज 1175 किलो जाउल्स पर मोल। ठीक, 1175 किलो जाउल्स पर मोल। ओके, तो इसने उसके बाद जिनोन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखी। वी नोट डोंट नीड नाउ। तो जिनोन को जब इसने फिर से PTF6 के साथ रिएक्ट किया तो इसके पास जिनोन PTF6 पॉजिटिव बना अगेन कंपाउंड। तो जो इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो 1170 किलो जाउल्स पर मोल है। अब नील बार्टलेट ने पहले रिएक्शन करी ऑक्सीजन और PTF6 के साथ, तो इसने देखा कि ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज हो रही है, एक सॉलिड बन रहा है, उससे कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक सॉलिड बन रहा है। अब उसने आयोनाइजेशन एनर्जी, कहते जी ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जिनोन जब वो नीचे की तरफ गया उसने उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी स्टडी करी तो इट इज लगभग सेम। यू कैन सी 1170 1175। ठीक, तो इससे क्या हुआ, नील बार्टलेट को क्या हुआ कि मैं इसको सिंथेसाइज करूं जिनोन के कंपाउंड को, तो ये सिंथेसाइज हो गया। रिमेंबर, ये आपसे पूछा जाएगा कि नील बार्टलेट को why Neil Bartlett has synthesized this compound, so you will explain this or complete this reaction एग्जाम में आ चुका है बेटे। ठीक, इसके बाद जिनोन के कंपाउंड बनने शुरू हुए। जिनोन के कंपाउंड लाइक जिनोन डाइफ्लोराइड। जब हमने जिनोन को एक्सेस में लिया, इफ यू हैव टेकन जिनोन इन एक्सेस, ठीक बेटे, इफ यू हैव टेकन जिनोन इन एक्सेस तो जिनोन डाइफ्लोराइड लिया। ठीक, अगर हम जिनोन, आई विल टेल यू द कंडीशन आफ्टरवर्ड्स, 1:5 में लेंगे, 1:5, then xenon tetra. If xenon and fluorine is taken as 1:20, then you will get hexa. पहले तो ये अंडरस्टैंड करो। Why 9 students are coming here? ओके, अब आपने इसको कंडीशन कैसे याद रखनी है बेटे, सबके साथ 73। ठीक बेटे, 673 केल्विन, 6 के बाद 873 केल्विन, और 6 के जो यहां इसके बाद देयर विल बी 573 केल्विन। ओके, 685, 685, 673, 873 and 573. These both are at 1 bar and it is 60 to 70 bar. ओके, आपने क्या ध्यान रखना है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंप्लीट की फॉर्मेशन में बहुत बारी आ चुकी है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, जिनोन जब एक्सेस में लोगे तो XeF2 बनेगा, अगर 1:5 में लोगे then F4 you will get, and if you will take xenon in the ratio 1:20 then you will get xenon hexafluoride. तो टेम्परेचर कंडीशन आर 685, पीछे 73 लगेंगे, 685, अगेन आई रिपीटिंग 685, ओके 685, 1 बार 1 बार, 6 से शुरू किया है, 60 to 70 बार्स।
ओके बेटे 6 8 5 ऐसे अगर बोली जाओगे तो आपको कंडीशन याद हो जाती हैं। और 6 8 5 1 बार 1 बार 60 to 70 बार। आपने एग्जाम में ध्यान से देखना है कि ये 1:5 गिवन है या 1:20 गिवन है, अकॉर्डिंगली वैसे ही प्रोडक्ट बना देना है आपने। ओके और अगर आप ये जो प्रोडक्ट बना है इसकी ऑक्सीडेशन करवा देते हो, O2F2 के साथ रिएक्ट करवा देते हो, अगर ये वाले प्रोडक्ट को O2F2 के साथ रिएक्ट करवा देते हो बेटे, ये जो F2 है ये यहाँ चला जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ठीक, ओके तो यू विल गेट XeF6 प्लस O2। हमने ये बनाया, हमने O2F2 के साथ रिएक्ट करवाया, तो आपने क्या करना है, दोनों F इसके पास भेज देने हैं, इट विल बिकम F6 और O2 आपका अलग हो जाएगा। तो ये प्रेपरेशन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगेन एंड अगेन सी दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक बेटे, जिनॉन एक्सेस में है तो XeF2, जिनॉन 1:5 में है तो XeF4, जिनॉन 1:20 में है तो जिनॉन F6, 6 8 5 73 तो पीछे लगाना है, 1 1 60 to 70, 1 1 60 to 70। ओके लर्न दिस रिएक्शन पैरेलल वाइज, डोंट रन ऐसे कंडीशंस मत याद करना, यू विल फॉरगेट। 6 8 5 1 1 60, 6 8 5 1 1 60। फिर उसके बाद ये जो बनेगा, रिमेंबर इसको O2F2 के साथ रिएक्ट करना है हमने कि हम फिर से ये बना सकें। और इसमें क्या फर्क है बेटे, 2 फ्लोरीन जो यहाँ चली जाती हैं और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। Okay, they are very much important. Now, they are powerful fluorinating agent. They can supply fluorine to any compound which can accept the fluorine. Now come to their properties. Properties mean one is fluorinating agent and second is better when you will add water into it. So if I have xenon tetrafluoride and I am adding with like SF4, let me take here डाइक, ये 2 एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये क्या बनेगा SF6, ये 2 इसको दे देगा क्योंकि इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है। फ्लोरिनेटिंग भी उनके लिए ही बनेगा जिनके पास d ऑर्बिटल होगा। तो हमें क्या मिलेगी, जिनॉन अलग हो जाएगी बेटे, विल गेट जिनॉन। ओके गेटिंग माय पॉइंट। इफ वी हैव XeF4 and if I have XF4 or I have to treat this, so I'll take 2 moles. I'll take बेटे 2 moles. ठीक, then again if I have xenon F4 and I will react with platinum, I'll form xenon plus PtF4. So this is fluorinating agent. अब वाटर में जाके क्या होता है, लेट अस सी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप तीनों को पहले पैरेलल लिखो, फ्री फ्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन। तो यू हैव बेटे xenon डाइफ्लोराइड, xenon tetrafluoride, xenon hexafluoride, reacting with water, reacting with water, reacting with water। अब रिएक्शन करने का तरीका क्या होता है बेटे, सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख लो, तीनों में कॉमन है HF, the HF is common, HF कॉमन है तीनों में, ठीक है बेटे। ओके देन इसमें अलग से जिनोन है, हियर इट इज जिनोन एंड हियर इट इज Xe के साथ O3,
Xe के साथ O3. Okay, here it is xenon and here it is X3O3. अच्छा, फिर ये ऑक्सीजन कहाँ गई, ये अलग से दिखाओगे, ठीक है बेटे. HFX3O2, HFX3O3 की जगह पे यहाँ पे O2 लग, तभी याद होंगी बेटे रिएक्शन P block. It's too difficult to remember. Remember, first write these three, write common one, write here XeO3, write here Xc plus O2, Xc plus O2. ठीक है. अब दोनों में, इसमें Xc बना, इसमें XeO3 बना और O2 बना, ये सारे उठा के बीच वाले में ले आओ. क्या क्या, Xe भी ले आओ, XeO3 भी ले आओ और O2 भी ले आओ. वेरी इजी. हमने तीनों को लिख लेना. अगेन यू विल राइट, व्हाट आर यू राइटिंग अभिनव? विल राइट 3 रिएक्शन. दिस इज कंप्लीट. इसकी पार्शियल भी करेंगे, यू विल स्टडी पार्शियल ऑल्सो. यू विल राइट फर्स्ट दिस, देन यू विल राइट द प्रोडक्ट HF, then xenon plus O2, xenon XeO3. फिर इनको जो इधर प्रोडक्ट थे और जो इधर प्रोडक्ट थे वो बीच वाले में चलेंगे. सो गॉट द पॉइंट. हाउ टू रिमेम्बराइज द रिएक्शन. अब इसका हमेशा ध्यान रखना है. यू विल रिमेम्बर दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस in which 3 moles of water, if it is written. For this reaction, 2 reactions or more which consist of partial hydrolysis. Okay bete, xenon F2 plus water, if you will balance it, you will get 2, 2, 2, 4. Okay, and if you will balance this one, you will get 6, 12. Now how many hydrogen are there? There are total 20, 12 2s are 24. Okay, तो फ्लोरीन होगी. जिनोन कितने हैं? 6. तो एक तरफ लगी हुई है, दूसरी की तरफ 4 और 2. ओके, तो यू विल बी बैलेंसिंग बेटे. इसके बाद, इन तीनों रिएक्शन के बाद आपको इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी पता होना चाहिए. अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. अब जिनोन पार्शियल में क्या करेगा, तो आपने क्या एग्जाम में देखना है. तो आई एम राइटिंग दीज रिएक्शन ऐसे. जिनोन F6 with 1 mole of water, xenon F6 with 2 moles of water. ठीक है. तो xenon 3 moles of water के साथ हमने ऑलरेडी रिएक्ट कर लिया. अब 1 मोल और 2 मोल के साथ क्या होता है? तो कॉमन प्रोडक्ट अगेन HF, HF कॉमन अगेन. तो हमने क्या सीखा, जब भी xenon की किसी भी फ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस होती है बेटे, तो कॉमन प्रोडक्ट तो आपने बना लेना है, दैट इज HF. ठीक. जब इसकी पार्शियल करवाओगे तो ऑक्सीजन साथ में लग जाएगा, तो यू विल गेट xenon ऑक्सोफ्लोराइड. और सेम इसका भी, मगर इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होंगे क्योंकि वाटर ज्यादा दिया है आपने. ओके, ठीक है. तो ये डू द पैरेलल वे. xenon fluoride 1 water molecule HF, HF, HF. 1 water molecule बेटे zinc oxygen tetrafluoride. If you have 2 water molecule O2 F2. If 3 water molecule O3. ठीक है बेटे. O2 2 water molecule, O3 3 water molecule and single O when 1 water molecule. तो ये हो गया F4 और ये हो गया F2
और ये चला ही गया F, इसमें से F ही चला गया. ओके, so these are important reaction बेटे of these. Again, synthesis of xenon tetra hexa, then hydrolysis. Xenon difluoride क्या बनाओगे? HF. रिकॉल बारी बारी रिकॉल क्या करो, पी ब्लॉक इज टू मच लेंथी. HF जिनोन को तोड़ दोगे, जिनोन और ऑक्सीजन. ठीक, जिनोन हेक्साफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो HF तो बनेगा ही, तो एक XCO3 Xc प्लस O2, और जिनोन हेक्साफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो XCO3. So got the point? This is very important. उसके बाद बेटे स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है अगेन. एंड यस्टरडे ऑक्सीजन साथ में लगा उसको छोड़ के वी हैव डन द ट्रिक, एंड टुडे वी विल फॉलो दैट ट्रिक ओनली टू डू, एंड आई एम गिविंग यू वन ऑफ द एग्जांपल. सी यू हैव xenon हेक्साफ्लोराइड. सो xenon की वैलेंस शेल में कितने हैं? 8. फ्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने हैं? 7 4 जार. हाँ जी, कितना हुआ? हु इज अटेंटिव इन द क्लास? जल्दी, हरी अप, हरी अप, हरी अप. राइट इन द चैट बॉक्स. लेट मी सी हु इज अटेंटिव. यस अक्षम, यस मानविया. हाँ, इट इज. हाँ जी, मानवी 7 4 28 प्लस 8 भी तो करो बेटे. प्लस 8. सक्षम has written right one, so he is attentive. Yes. So 36. तो 36 divided by 8. 36 आता है 8 के टेबल पे? क्या आता है? हरी आप, क्या आता है 36 में? हाँ, यस 32. रिमेनिंग इज 4. तो 4 से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4 आपके बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल 6. 6 क्या होता है? sp3d2 ऑक्टाहाइड्रल. ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, octahedral is this with 4 bond pair and 2 lone pair. 4 bond pair and 2 lone pair. ठीक है बेटे, 2 lone pair. If I am giving you XeF2, hurry up. XeF2. देखो बेटे, जिनोन के साथ कितने फ्लोरीन लगे हुए हैं? वैसे भी समझो कितने लगे हुए हैं? 2. और जिनोन की वैलेंस शेल में कितने हैं? 8. जिनोन की वैलेंस शेल में कितने हैं? 8. तो 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए, और 2 में से अगर 8 में से 2 बॉन्ड पेयर हो गए तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे, और 6 को पेयर्स में करो तो 3 लोन पेयर हो गए पेयर्स में. गेटिंग माय पॉइंट? अगर पेयर्स में करो, यस, तो आप कैसे करोगे इसको? ये 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और ये 3 लोन पेयर हैं, मगर इसे हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता चलती, पर आप ऐसे कर सकते हो कि 2 बॉन्ड पेयर्स 3 ये, तो 2 + 3 = 5, दैट इज sp3d. ओके, नाउ नेक्स्ट इज xenon ऑक्साइड बेटे. xenon ऑक्साइड्स में से अगेन द स्ट्रक्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो टू डू द स्ट्रक्चर इट विल नॉट बी एज सिंपल कि हम यहाँ पे निकाल लें, हमको समझना ही है. xenon O3, ठीक है बेटे. ऑक्सीजन एट ए टाइम 2 बॉन्ड्स बनाती है, याद रखो. ऑक्सीजन एट ए टाइम 2 डबल बॉन्ड बनाती है. ऑक्सीजन कभी भी सिंगल बॉन्ड नहीं बनाती.
तो जिनॉन में अगर मैं यहाँ पे, जिन बच्चों को नहीं आता ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तो 3 ऐसे बॉन्ड बन जाए 1 2 3, तो कितने जिनॉन के इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए इसके, तो हम ये बोलेंगे 3 बॉन्ड पेयर हैं विच इज यूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर एक बॉन्ड पेयर इसको इंटू 2 कर देंगे। 3 ऑक्सीजन नजर आ रहा है और हर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं जिनॉन के। तो इसके पास बचे कितने? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या होगी? पिरामिडल। दिस इज पिरामिडल। ओके बेटे, याद रखना है कि ऑक्सीजन एट ए टाइम डबल बॉन्ड बनाता है, तो इट इज, यू आर कंफ्यूज विद मेकिंग स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाना है एट ए टाइम। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग XeOF4, तो फ्लोरीन तो 4 बॉन्ड पेयर्स बनाएंगी और जो ऑक्सीजन है वो एट ए टाइम डबल बॉन्ड बनाता है, तो 2 ये बना लेगा। तो टोटल कितने हो गए? 6, 4 + 2 6 बॉन्ड पेयर हो गए। और जिनोन एक नोबल गैस है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाकी कितने बचे? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मींस एक पेयर बचा है इलेक्ट्रॉन का, तो 1 लोन पेयर बचा है, 1 लोन पेयर बचा है। तो इट विल बी जिनॉन विद 1 लोन पेयर, ये ऑक्सीजन सीधा इसके साथ, और ये फ्लोरीन। दिस इज 1 लोन पेयर, ये एट ए टाइम 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा, और ये फ्लोरीन लगे होंगे बेटे। ये हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक से इसलिए नहीं निकलता क्योंकि ऑक्सीजन हमें यहाँ पे देखने में 1 लगता है, मगर ये 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के रहते हैं। दैट इज वाई वी हैव टू डू लाइक दिस। ठीक, जिनोन O3 हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं जब हाइड्रोलिसिस करवाई थी F6 की, और जिनोन OF4 भी प्रिपेयर कर चुके हैं जब हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाई थी। तो चैप्टर इज हैंस फिनिश। टुमारो विल स्टार्ट विद ऑर्गेनिक हेलोएल्केन हेलोरीन्स। On Monday you are having the test of 17th and 18th group. हाँ, it is tetrahedral, no, but it is pyramidal, एक लोन पेयर है।